और उजाला यादव भी गई थी और गोरख यादव पूरा। और जब तक मैं बाबा जी से निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपकी जिस तरीके से बुलडोज़र हर जगह चल रही है उसी तरीके से इसके भी बिल्डिंग को गिराया जाए। और जितने इसमें जो पापी हैं इनका इनकाउंटर होना चाहिए। मैं परिवार के लोगों से मिला, सबका एक ही मांग है। बहन बोल रही है अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम लोग खुद इसको मार देंगे। पिताजी से मिला, पिताजी बोले जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इसका घर गिरेगा नहीं, ध्वस्त नहीं होगा, तब तक ये जान लीजिए कि हम लोग को चैन नहीं है। चलिए, लेकिन कुछ मामले सामने आए हैं। उनके अनुराग के मम्मी पापा हैं जो और बहनें हैं, तो उनका कहना है कि ये तो हमें मार दीजिए या तो इनको मार दीजिए, दो में से एक करिए। देखिए भैया, उत्तर प्रदेश का नाम रोशन करता है, जनपद जौनपुर का नाम रोशन करता है, पूरे भारत का। यही इन लोग के दिमाग में चलने लगा कि कल दिन ये तो आगे बढ़ जाएगा। मैं पिताजी से मिला, पिताजी यही बताए, वो मुझे भी बार बार यही बोलता था कि तुम्हारा जो लड़का है ना उसको मैं मार दूंगा, तुम्हें मैं मार दूंगा। तो उनके पड़ोसी वही वो लोग धमकी देते थे, सरेआम धमकी देते, लेकिन प्रशासन इस पे मौन रहती थी। प्रशासन मौन रहती थी। लास्ट में वही हो गया, प्रशासन कमन का हो गया। जब आप पहले से भी कहीं कहीं अच्छे संबंध हैं उनके और वो यादव परिवार से, तो आप भी यादव परिवार के हैं और पूर्वांचल में कहीं न कहीं नाम है आपका, तो जब आप पहले से मिलते थे उनका स्वभाव कैसा था? अनुराग का स्वभाव एक नंबर था। उधर क्षेत्र में मैं बहुत कार्यक्रम किया हूँ, कबीरुद्दीनपुर हो गया और फिर धर्मापुर हो गया, गजना हो गया, मुफ्तीगंज केराकन, मतलब उधर बेल्ट में मैं बहुत कार्यक्रम किया हूँ। जब भी अनुराग हम लोग से मिलता था एकदम ये जान ली छोटे भाई जैसा, ये जान ली मुझे बड़ा भाई बोलता था, एकदम बहुत रिस्पेक्ट। उनके पिताजी भी बहुत रिस्पेक्ट देते थे मुझे। और उस समय बहनों का तो बहुत बुरा हाल होगा, जैसे घर में 5 बहनें हैं। देखिए, बहुत हर बहनों को एक उम्मीद रहता है कि रक्षाबंधन आएगा और मेरा भाई मेरे पास आएगा और हम कलाइयों में राखी बांधेंगे। क्या यही दिन देखने के लिए पड़ा था? हर माँ को ये तमन्ना होती कि मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बहुत मन्नत मानी थी वो माता। ये जान लीजिए भैया, मैं परिवार से मिला, माता जी से मिला, माता जी बोली ये जान लीजिए भैया हम बहुत मन्नत माने थे, तब मुझे अनुराग मिला था मेरा। वाह, क्या बात है। और रुला देने वाली बात है, कहीं न कहीं 5 बहनों में एक भाई अनुराग बेटा था, कहीं न कहीं सोते जागते, और उसकी माँ उसकी बहनें कहीं न कहीं सपनों में या फिर सोते जागते कहा जाए उस खुदा से जन्नत मांगी होगी और उसे जन्म देने के लिए ऊपर वाले से कहीं न कहीं मन्नत मांगी होगी। तो लेकिन कौन जानता है कि ऊपर वालों की क्या मंजूर है और आने वाले समय में क्या, मतलब कितना भी पॉपुलेशन बढ़ जाए लेकिन ऊपर वाला सबको गिन लेता है। लेकिन क्या गलती है जो एक बार इंसान को धरती पे लाए और कच्ची उम्र में छीन लेता है? तो क्या लगता है कि गलती उस अनुराग के परिवार की होगी, नहीं मान रहे होंगे, या फिर सरासर गलती विपक्ष की निकल रही है? विपक्ष की पूरी गलती है भैया, विपक्ष की पूरी गलती है भाई। जब गार्जियन अनुराग के पिताजी सीधा बोल दिए कि भाई जहाँ तक तुम्हारा मन के वहाँ तक तुम जमीन ले लो, बाउंड्री करा के भी छोड़ दिए, बोले कि ये भी ले लो मगर मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। हाथ जोड़ लिए भैया, अब क्या चाहिए? हाल में देखा इससे पहले जो कि सुल्तानपुर का मामला था चोरी वाला, और कहीं न कहीं एक मंगेश यादव करके थे, चोरी के मामले में जब इतना, जबकि सबूत मिल भी नहीं पाया था कि मिला था, प्रशासन जान सकती है, लेकिन इतने छोटे से काम के लिए उनको इनकाउंटर कर दिया जाता है। लेकिन जिसका गला धड़ से अलग कर दिया गया, उनके लिए प्रशासन को क्या करना चाहिए? भैया, मैं मंगेश यादव के पिताजी से भी मिला था, वहाँ भी मैं गया था, वहाँ भी मैं श्रद्धांजलि गीत गाया था। ये जान ली वो भी निर्दोष था और ये भी बेचारा निर्दोष था। ये बिल्कुल पूरी तरह से निर्दोष हैं। और वो भी गरीब परिवार था और ये भी गरीब परिवार है, उससे भी अभी तक न्याय नहीं मिला है। और यहाँ भी जो मैटर हुआ है तो ये जान लीजिए कि ये द्रवित मैटर हुआ है पूरा। और जब तक मैं बाबा जी से निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि आपकी जिस तरीके से बुलडोज़र हर जगह चल रही है उसी तरीके से इसके भी बिल्डिंग को गिराया जाए। और जितने इसमें जो पापी हैं इनका इनकाउंटर होना चाहिए। मैं परिवार के लोगों से मिला, सबका एक ही मांग है। बहन बोल रही है अगर इनकाउंटर नहीं हुआ तो हम लोग खुद इसको मार देंगे। पिताजी से मिला, पिताजी बोले जब तक इनकाउंटर नहीं होगा, जब तक इसका घर गिरेगा नहीं, ध्वस्त नहीं होगा, तब तक ये जान लीजिए कि हम लोग को चैन नहीं है। चलिए, लेकिन कुछ मामले सामने आए हैं। उनके अनुराग के मम्मी पापा हैं जो और बहनें हैं, तो उनका कहना है कि ये तो हमें मार दीजिए या तो इनको मार दीजिए, दो में से एक करिए। देखिए भैया,
दीपावली की एक दिन का पहले का मैटर है ये। भाई कल के दिन लोग अपने घरों में दीपावली दिया जला रहे थे, धूमधाम से त्यौहार मना रहे थे, मगर उस घर का तो चिराग ही बुझ गया। भाई लोग क्या कहेंगे जब पूरा जो घर का एक चिराग था जब वही बुझ गया। तो बहनों का सीधा कहना है या तो उनको मार दो या तो मुझे, या तो हम सब को मार दो, लेके जाओ पूरी प्रॉपर्टी खा जाओ तुम लोग। जो मतलब अगर प्रॉपर्टी से संतुष्टि है तो प्रॉपर्टी जो हमारा मतलब जो पूरी हर चीज किया है ना, चीज किया है, जो उनकी प्रॉपर्टी थी उनका भाई था, तो जब असली प्रॉपर्टी चली गई तो जमीन लेके क्या करेंगे। बिल्कुल भैया, ये जान लीजिए कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा, और आप सभी सम्मानित जितने पत्रकार बंधु हैं, आप लोग से निवेदन है, आप लोग न्याय दिलवाइए और इस वीडियो को शेयर करिए। उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है, पापी के घर पे बुलडोजर, दोनों जो बिल्डिंग है बंजर में बना हुआ है, उस घर पे बुलडोजर चलनी चाहिए, और जो पापी हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई के साथ साथ उनका इनकाउंटर होना चाहिए। तो क्या बात है, आप सोच सकते हैं और देख भी सकते हैं, इतना आज हत्याएं जो दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और महंगाई उससे भी कहीं खतरनाक रूप धारण करती जा रही है। लोगों का जीना बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सबसे बड़ी समस्या है जब प्रशासन के लोग खुद इस तरीके की घटनाएं करने लगे, जो प्रशासन के रखवाले होते हैं, देश के रखवाले होते हैं, तो अगर उनसे उम्मीदें इंसान लगाता है, अगर वही लोग इस तरीके की घटनाएं का अंजाम देने लगे तो आप सोच सकते हैं देश के आम नागरिक कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा दोषी कौन है और दोषी को कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में बताएं। देखिए, आपका एक कमेंट परिवार को न्याय दिला सकता है जी। नहीं तो आज अनुराग के साथ हुआ है, कल हमारे और आपके साथ भी होगा यही चीज़। बिल्कुल। आप लोग से निवेदन है, आप लोग एकता बनाइए। इंग्लिश में कहते हैं वननेस, वननेस मीन्स एकता। एकता बनाइए और आप लोग कदम से कदम मिला के सामने आइए और आवाज़ उठाइए, ताकि कल दिन हमारे किसी भाई बहन के साथ इस तरीके से वर्दीधारी और पैसे वाले गंदी बिहेवियर ना करें। जी बिल्कुल। और आपने जिस तरीके से देखा, इनकी आंखों से आंसू आ रहे थे और उजाला यादव भी गई थी और गोरख यादव भी पहुंचे हैं उनके घर पे और उनसे बात किया। हालांकि परिवार इस समय हम आपको दिखा नहीं सकते वीडियो में, क्योंकि उनकी हालत बस से बदतर है, वहां जाने की थोड़ा परमिशन नहीं मिल रहा है, प्रशासन लगी हुई है। तो उनके घर से आते ही उनसे मुलाकात हो गई और जिस हाल में है परिवार, पूरी हालात बयां किए हैं। और सोच सकते हैं भाई, आपके परिवार में और आपके आसपास में सब लोग रहते हैं, किस तरीके से माहौल रहना चाहिए और कितने शांतिपूर्ण ढंग से रहना चाहिए, सारी बातों को आप जानते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इंटरव्यू कैसा लगा, परिवार को कितना आर्थिक सहायता या फिर किस तरीके से मिलना चाहिए और मुजरिमों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों।